तीसरा प्रश्न, क्या प्रयास व साधना विधि है और तथाता मंजिल है, या तथाता ही विधि और मंजिल दोनों है? इतने हिसाब में क्यों पढ़ते हो? यह हिसाब कहां ले जाएगा? हिसाब ही करते रहोगे या चलोगे भी? क्या मंजिल है, क्या मार्ग है, इसको सोचते ही रहोगे? तो एक बात पक्की है, कितना ही सोचो, सोचने से कोई मार्ग तय नहीं होता और न सोचने से कोई मंजिल करीब आती। सोचने विचारने वाला धीरे धीरे चलने में असमर्थ ही हो जाता है। चलना तो चलने से आता है, होना होने से आता है। नामों की चिंता में बहुत मत पड़ो, दोनों बातें कही जा सकती हैं। प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही मंजिल। यह भी कहा जा सकता है कि प्रेम मार्ग है, परमात्मा मंजिल है। पर कोई फर्क नहीं है इन बातों में। जिस तरह से तुम्हारा मन चलने को राजी हो उसी तरह मान लो, क्योंकि मेरी फिक्र इतनी है कि तुम चलो। तुम्हें अगर इसमें ही सुकून मिलता है, शांति मिलती कि प्रेम मार्ग परमात्मा मंजिल, योग मार्ग मोक्ष मंजिल, प्रयास विधि मार्ग तथाता मंजिल, ऐसा समझ लो, कोई अड़चन नहीं। मगर कृपा करके चलो। जो तर्कनिष्ठ हैं उन्हें यही मानना उचित होगा, क्योंकि तर्क कहता है मंजिल और मार्ग अलग अलग। जो तर्क की बहुत चिंता नहीं करते और जो जीवन को बिना तर्क के देखने में समर्थ, वैसी सामर्थ्य बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन अगर हो तो उनको दिखाई पड़ेगा कि मार्ग और मंजिल एक ही है। क्योंकि मार्ग तभी पहुंचा सकता है मंजिल तक जब मंजिल से जुड़ा हो, नहीं तो पहुंचाएगा कैसे? अगर अलग अलग हो तो पहुंचाएगा कैसे? तब तो दोनों के बीच फासला होगा, छलांग न लग सकेगी, दूरी होगी। वही मार्ग पहुंचा सकता है जो मंजिल से जुड़ा हो, और अगर जुड़ा ही है तो फिर क्या फर्क करना? कहां तय करोगे कि कहां मार्ग समाप्त हुआ, कहां मंजिल शुरू हुई? इसलिए महावीर का बड़ा अद्भुत वचन है कि जो चल पड़ा वो पहुंच ही गया। जरूरी नहीं तुम जैसे चलने वाले हो तो बीच में बैठ जाएंगे कि लोग महावीर को गलत सिद्ध कर देते, लेकिन महावीर के कहने में बड़ा सार है। जो चल पड़ा वो पहुंच ही गया, क्योंकि जब तुम चले, पहला कदम भी उठाया, तो पहला कदम भी तो मंजिल को ही छू रहा है, कितनी ही दूर हो, लेकिन एक कदम कम हो गई, पास आ गई। लाओजू ने कहा है, एक एक कदम चल के हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती। तो ऐसा थोड़ी है कि यात्रा तभी पूरी होती जब पूरी होती, जब तुम चले तब भी पूरी होनी शुरू हो जाती। इंच इंच चलते हो, कदम कदम चलते हो, बूंद बूंद चलते हो, सागर चुक जाता है एक एक बूंद से। तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर बहुत तर्कनिष्ठ मन है और तुम ऐसा मानना चाहो कि मार्ग अलग मंजिल अलग, ऐसा मान लो। अगर दृष्टि और साफ सुथरी है, तर्क के ऊपर देख सकते हो और विरोधाभास से कोई अड़चन नहीं आती, तो मार्ग ही मंजिल है, ऐसा मान लो। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि दोनों बातें एक ही सत्य को देखने के दो ढंग हैं। मार्ग अलग है मंजिल से, क्योंकि मार्ग पहुंचाएगा और मंजिल वो है जब तुम पहुंच गए। मार्ग वो है जब तुम चलोगे, मंजिल वो है जब तुम पहुंच गए और चलने की कोई जरूरत ना रही। अलग अलग है, दोनों एक भी है। क्योंकि पहला कदम पड़ा कि मंजिल पास आने लगी।
मार्ग छुआ नहीं कि मंजिल भी छू ली, कितनी ही दूर सही। किरण को जब तुम छूते हो सूरज को भी छू लिया, क्योंकि किरण सूरज का ही फैला हुआ हाथ है। तुमने मेरे हाथ को छुआ तो मुझे छुआ या नहीं? हाथ मेरा 2 फीट लंबा है कि 2000 फीट लंबा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कि 10 करोड़ मील लंबा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? किरण सूरज का हाथ है, किरण को छू लिया, सूरज को छू लिया, यात्रा शुरू हो गई। एक बात पर ही मेरा जोर है कि तुम बैठे मत रहो, क्योंकि विचार करने की एक हानि है कि विचारक सिर पे हाथ लगा के बैठ जाता, सोचने लगता है। कुछ करो। करने से रास्ता तय होगा, चलने से। कई बार मैं देखता हूं बहुत लोगों को, वो विचार ही करते रहते, समय खोता जाता है। कभी कभी बूढ़े लोग मेरे पास आ जाते हैं, वो अभी भी विचार कर रहे हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई या नहीं। तुम अब कब तक ये विचार करते रहोगे? बनाई हो तो, न बनाई हो तो। जीवन को जानने के लिए कुछ करो। ईश्वर हो तो, ना हो तो। तुम होने के लिए, स्वयं होने के लिए कुछ करो। ये सारी चिंताएं, ये सारी समस्याएं अर्थहीन है। कितनी ही सार्थक मालूम पड़े, सार्थक नहीं है। और कितनी ही बुद्धिमानीपूर्ण मालूम पड़े, बुद्धिमानीपूर्ण नहीं। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझकर झुक गए। अब खुदा मालूम वो काबा था या बुतखाना था, वो मंदिर था या मस्जिद थी, ये परमात्मा पर ही छोड़ देते। हम तो झुक गए। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझकर झुक गए। हमने तो अपनी विनम्रता में, अपने निरहंकार में सिर झुका दिया। अब खुदा मालूम वो काबा था या बुतखाना था। अब ये खुदा सोच ले कि मस्जिद थी कि मंदिर था कि काशी था कि काबा था। ये चिंता साधक की नहीं, ये चिंता पंडित की है कि कहां झुके। जरा फर्क समझना, बारीक और नाजुक समझ में आ जाए तो बड़ा क्रांतिकारी है। पंडित पूछता है कहां झुके, साधक पूछता है झुके। पंडित का जोर है कहां। पंडित पूछता है किस चीज के सामने झुके, काबा था कि काशी। कौन था जिसके सामने झुके? साधक पूछता है झुके। साधक की चिंता यह झुकाव आया, नम्रता आई, झुकने की कला आई। इससे क्या फर्क पड़ता है कहां झुके? झुक गए। जो झुक गया उसने पा लिया। इससे कोई भी संबंध नहीं कि वो कहां झुका। मस्जिद में झुका तो पा लिया, मंदिर में झुका तो पा लिया। झुकने से पाया, मंदिर से नहीं पाया, मस्जिद से नहीं पाया। मंदिर मस्जिदों से कहीं कोई पाता है, झुकने से पाता है। और जो सोच के झुका कि कहां झुक रहा हूं, वो झुका ही नहीं। कहीं कोई सोच के झुका है? सोच विचार करके तो कोई झुकता ही नहीं, झुकने से बचता है। अगर तुम बिल्कुल निर्णय करके झुके कि हां ये परमात्मा है, अब झुकना है, सब तरह से तय कर लिया कि परमात्मा, फिर झुके, तो तुम झुके नहीं। क्योंकि तुम्हारा निर्णय और तुम्हारा झुकना, तुम अपने ही निर्णय के सामने झुके। तुम परमात्मा के सामने न झुके, तुम अपने निर्णय के सामने झुके। साधक झुकता है। झुकने का अर्थ है निर्णय छोड़ता है। साधक कहता है मैं कौन हूं, मैं कैसे जान पाऊंगा, मेरी हैसियत क्या, मेरी सामर्थ्य क्या। साधक कहता है कि मैं कुछ हूं नहीं। इस न होने के बोध में से झुकने का फूल खिलता है। इस न होने में से समर्पण आता है।
इस न होने में से झुकना आ जाता। ऐसा कहना ठीक नहीं कि साधक झुकता है, ऐसा कहना ज्यादा ठीक है कि साधक पाता है कि झुकना हो रहा है। देखता है तो पाता है अकड़ की कोई जगह तो नहीं, कोई सुविधा नहीं, अकड़ का कोई उपाय नहीं। अकड़ का उपाय नहीं पाता, इसलिए झुकना घटने लगता है। तुम अगर झुकते भी हो तो तुम ही झुकते हो, तुम ही झुके तो क्या खाक झुके। अगर झुकने में भी तुम रहे तो झुकना ना हुआ। बेखुदी में हम तो तेरा दर्द समझ के झुक गए। अब खुदा मालूम वो काबा था या बुतखाना था, मार्ग और मंजिल एक है कि अलग अलग, खुदा मालूम। तुम चलो और जिस बहाने से चल सको उसी बहाने को मान लो। सब बहाने बराबर है, इसलिए तो मैं सभी धर्मों की चर्चा करता हूं। कोई धर्म किसी से कम ज्यादा नहीं है, सब बहाने। खूंटियां हैं मकान में, किसी पे भी टांग दो अपने कपड़े, कृपा करो टांगो। खूंटियों का बहुत हिसाब मतलब हो कि लाल पे टांगेंगे कि हरी पे टांगेंगे। हरी होगी इस्लाम की खूंटी, लाल होगी हिंदुओं की खूंटी, तुम टांगो, क्योंकि धार्मिक को टांगने से मतलब है, खूंटियों से मतलब नहीं। खुदा मालूम कि वो काबा था या बुतखाना था। ये तुम परमात्मा पे छोड़ दो, ये सब बड़े हिसाब उसी पे छोड़ दो। तुम तो एक छोटा सा काम कर लो, तुम चलो। लेकिन लोग बड़े हिसाब में लगे, बड़ी चिंतना करते, बड़ा विचार करते, बड़ी होशियारी में लगे कि जब सब तय हो जाएगा बौद्धिक रूप से और हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे, तब तो तुम कभी ना चलोगे। तुम जिंदगी भर जिंदगी का सपना देखोगे, तुम जिंदगी भर जीने का विचार करोगे, जी ना पाओगे। तैयारी करोगे लेकिन कभी तुम जा ना पाओगे यात्रा पर। बोरिया बिस्तर बांधोगे, खोलोगे, बांधोगे, खोलोगे। रेलवे स्टेशन पे जाके ट्रेन कब कहां जाती उसका पता लगाओगे, टाइम टेबल का अध्ययन करोगे। तुम्हारे वेद, तुम्हारे कुरान टाइम टेबल, ज्यादा कुछ भी नहीं। उनका बैठ के तुम अध्ययन करते रहो। टाइम टेबल से कहीं कोई यात्रा हुई? कुछ लोगों को मैं देखता था जब मैं सफर में होता था, वो बैठे हैं अपने टाइम टेबल का ही अध्ययन कर रहे हैं। वेद पाठी कहना चाहिए, ज्ञानी पंडित टाइम टेबल का अध्ययन कर रहे हैं, उसी को उलट रहे हैं। नक्शों को रखे बैठे रहोगे, नक्शों से कभी किसी ने यात्रा की? मैं तुमसे कहता हूं, अगर यात्रा पर न जाना हो तो नक्शे का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर यात्रा से बचना हो तो नक्शों को पकड़ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन उलझा रहता नक्शों में। और नक्शे बहुत प्रकार के, नाना रंग रूप के। बुद्ध ने क्या कहा है इसकी फिक्र मत करो, महावीर ने क्या कहा है इसकी चिंता मत करो, कृष्ण ने क्या कहा है इसका हिसाब मत रखो। बुद्ध क्या है, महावीर क्या है, कृष्ण क्या है, उनके होने पर थोड़ी नजर लाओ और तुम भी होने में लग जाओ। ये सब बाल की खाल है कि कौन विधि है और कौन सा पहुंचना, कौन सा मार्ग, कौन सा मंजिल। बाल की खाल मत निकालो। बहुत तर्कशास्त्री हैं, उनको तुम छोड़ दे सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, अंत में तुम पाओगे कि जो चले वो पहुंच गए और जो सोचते रहे वो खो गए। साधक एक कदम की चिंता करता है, एक कदम चल लेता है, फिर दूसरे की चिंता करता है। चीन में कहानी है कि एक आदमी वर्षों तक सोचता था कि पास में एक पहाड़ पर तीर्थ स्थान था, वहां जाना है, लेकिन कोई 3-4 घंटे की यात्रा थी, 10-15 मील का फासला था। वर्षों तक सोचता रहा, पास ही था, नीचे घाटी में रहता था, हजारों यात्री वहां से गुजरते थे, लेकिन वो सोचता था पास ही तो हूं, कभी भी चला जाऊंगा। बूढ़ा हो गया। तब एक दिन एक यात्री ने उससे पूछा कि भाई
तुम भी कभी गए हो? उसने कहा कि मैं सोचता ही रहा, सोचा इतना पास हूं, कभी भी चला जाऊंगा, लेकिन अब देर हो गई, अब मुझे जाना ही चाहिए। उठा, उसने दुकान बंद की। सांझ हो रही थी। पत्नी ने पूछा कहां जाते हो? उसने कहा कि मैं, अब तो ये मरने का वक्त आ गया और मैं यही सोचता रहा, इतने पास है, कभी भी चला जाऊंगा। और मैं इन यात्रियों को ही जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं सौदा सामान बेचता रहा। जिंदगी मेरी यात्रियों की ही साथ बीती, आने जाने वालों के साथ। वो खबरें लाते, मंदिर के शिखरों की चर्चा करते, शांति की चर्चा करते, पहाड़ के सौंदर्य की बात करते। और मैं सोचता कि कभी भी चला जाऊंगा, पास ही तो है। दूर दूर के लोग यात्रा कर गए, मैं पास रह गया। मैं जाता हूं, कभी यात्रा पे गया न था, सिर्फ यात्रा की बातें सुनी थी। सामान बांधा, तैयारी की रात भर। पता था कि 3 बजे रात निकल जाना चाहिए ताकि सुबह सुबह ठंडे ठंडे पहुंच जाए। लालटेन जलाई, क्योंकि देखा था कि यात्री बोरिया बिस्तर भी रखते, लालटेन भी लेके जाते। लालटेन लेके गांव के बाहर पहुंचा, तब उसे एक बात ख्याल आई कि लालटेन का प्रकाश तो 4 कदम से ज्यादा पड़ता नहीं। 15 मील का फासला है, 4 कदम तक पड़ने वाली रोशनी साथ, ये 15 मील की यात्रा कैसे पूरी होगी? घबरा के बैठ गया, हिसाब लगाया। दुकानदार था, हिसाब किताब जानता था। 4 कदम पड़ती है रोशनी, 15 मील का फासला है, इतनी सी रोशनी से कहीं जाना हो सकता है। घबरा गया। हिसाब बहुतों को घबरा देता है। अगर तुम परमात्मा का हिसाब लगाओगे घबरा जाओगे, कितना फासला है। कहां तुम, कहां परमात्मा, कहां तुम, कहां मोक्ष, कहां तुम्हारा कारागृह और कहां मुक्ति का आकाश बहुत दूर है। तुम घबरा जाओगे, पैर कब जाएंगे, बैठ जाओगे, आश्वासन खो जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। पहुंच सकते हो, ये बात ही मन में समाएगी ना। उसके पैर डगमगा गए, वो बैठ गया। कभी गया ना था, कभी चला ना था, यात्रा न की थी, सिर्फ लोगों को देखा था आते जाते, तो उनकी नकल कर रहा था। तो लालटेन भी ले आया, सामान भी ले आया था। कहते हैं पास से फिर एक यात्री गुजरा, उसने पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा मैं बड़ी मुसीबत में हूं, इतनी सी रोशनी से इतने दूर का रास्ता, 15 मील का अंधकार, 4 कदम पड़ने वाली रोशनी, हिसाब तो करो। उस आदमी ने कहा हिसाब किताब की जरूरत नहीं, उठो और चलो। मैं कोई गणित नहीं जानता, लेकिन इस रास्ते पे बहुत बार आया गया हूं, और तुम्हारी लालटेन तो मेरी लालटेन से बड़ी। तो मेरी लालटेन देखो, वो बहुत छोटी सी लालटेन लिए हुए था, जिससे 1 कदम मुश्किल से रोशनी पड़ती थी। इससे भी यात्रा हो जाती, क्योंकि जब तुम 1 कदम चल लेते हो तो आगे 1 कदम फिर रोशन हो जाता है, फिर 1 कदम चल लेते हो, फिर 1 कदम रोशन हो जाता है। जिनको चलना है हिसाब उनके लिए नहीं, जिनको नहीं चलना है हिसाब उनकी तरकीब है। जिनको चलना है वो चल पड़ते हैं, छोटी सी रोशनी पहुंचा देती। जिनको नहीं चलना है वो बड़े अंधकार का हिसाब लगाते, वो अंधकार घबरा देता है, पैर डगमगा जाते। साधक बनो, ज्ञानी नहीं। साधक बिना बने जो ज्ञान आ जाता है वो कूड़ा करकट है। साधक बन के जो आता है वो बात ही और। महावीर ठीक कहते हैं, जो चल पड़ा वो पहुंच गया, वो ज्ञानी की बात है। उस ज्ञानी की जो चला है, पहुंचा है। महावीर के पास उनका खुद का दामाद उनका शिष्य हो गया था, लेकिन उसे बड़ी अड़चन होती थी। भारत में तो दामाद का ससुर पैर छूता है, तो महावीर को पैर छूना चाहिए दामाद का। मगर जब वो दीक्षा ले ली और उनका शिष्य हो गया तो उसको पैर छूना पड़ता था, उसे बड़ी पीड़ा होती थी। बड़ा अहंकारी राजपूत था। और फिर महावीर की बातों में उसे कई ऐसी बातें दिखाई पड़ने लगी जो असंगत है। ये बात उनमें एक बात थी, तो उसने एक विरोध का झंडा खड़ा कर दिया। उसने महावीर के 500 शिष्यों को भड़का लिया और उसने कहा ये तो बकवास है, ये कहना कि जो चलता है वो पहुंच गया।
महावीर कहते थे, अगर तुमने दरी खोलने के लिए, बिछाने के लिए खोली, खोलना शुरू की कि खुल गई। अब ये बात तो बड़ी गहरी थी, मगर बुद्धिमानों के हाथ में पड़ जाए तो बड़ा खतरा। उसने कहा, इसको तुम्हें प्रमाण दे सकता हूं कि बात बिल्कुल गलत है। वो एक दरी ले आया लपेट के, उसने कहा कि ये लो, हम खोल दिए, जरा सी खोल दी और फिर रुक गया। और महावीर कहते हैं, खोली कि खुल गई? कहां खुली? उससे 500 आदमियों को भड़का लिया, महावीर के शिष्यों को। कभी कभी पंडित भी ज्ञानियों के शिष्यों को भड़का लेते, क्योंकि पंडित की बात ज्यादा तर्कपूर्ण होती है, वो ज्यादा बुद्धि को जचती है। बात तो जची कि क्या बात है, खोलने से कहीं खुलती है, बीच में भी रुक सकती, चलने से कहीं कोई पहुंचता है, बीच में भी तो रुक सकता है। महावीर करुणा के आंसू गिराए होंगे, लेकिन क्या कर सकते थे? सिद्ध तो वो भी नहीं कर सकते थे। ये करुणा के आंसू गिराए होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जो एक कदम भी सत्य की तरफ चल पड़ा वो कभी नहीं रुकता है। मगर अब इसको समझाएं कैसे? क्योंकि सत्य का आकर्षण ऐसा है, तुम जो नहीं चले हो उनको खींच रहा है, जो चल पड़ा वो फिर कभी नहीं रुकता है। नहीं जो चले हैं वो भी खींचे जा रहे हैं, तो जो चल पड़ा है वो कहीं रुकने वाला है। जिसने जरा सा भी स्वाद ले लिया सत्य का, फिर सब स्वाद व्यर्थ हो जाते हैं। जो सत्य की तरफ जरा सा झुक गया, सत्य की ऊर्जा, सत्य का आकर्षण चुंबक की तरह खींच लेता है। ये तो ऐसे ही है जैसे कि हमने छत से पत्थर छोड़ दिया जमीन की तरफ। महावीर ये कह रहे हैं कि पत्थर छोड़ दिया कि पहुंच गया। अगर मैं होता तो महावीर के दामाद को ले गया होता छत पे, दरी न खुलवाई होती, क्योंकि दरी की बात मैं न करता, वो मैं भी समझता हूं कि वो झंझट हो जाएगी दरी में। तो एक पत्थर छोड़ देता और कहता छूट गया, पहुंच गया, क्योंकि बीच में रुकेगा कैसे? गुरुत्वाकर्षण है। हां, जब तक छत पर ही रखा हुआ है तब तक गुरुत्वाकर्षण कुछ भी नहीं कर सकता, जरा ढका दो। इसलिए मैं कहता हूं सत्य ऐसा है जैसे छत से कोई छलांग लगा ले। तुम एक कदम उठाओ, बाकी फिर अपने से हो जाएंगे। तुम्हें दूसरा कदम उठाना ही ना पड़ेगा, क्योंकि जमीन का गुरुत्वाकर्षण कर लेगा शेष काम। महावीर ठीक कहते थे, लेकिन महावीर कोई तार्किक नहीं है। महावीर हार गए ऐसा लगता है, रोए होंगे करुणा से कि ये पागल खुद भी पागल है और ये 500 और पागलों को अपने साथ लिए जा रहा है। महावीर जानते हैं कि जो एक कदम चल गया वो मंजिल पर पहुंच गया। कृष्णमूर्ति ने पहली किताब लिखी, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उस किताब का नाम है पहली और आखिरी मुक्ति, क्योंकि पहले कदम पर ही आखिरी घट जाती। वही महावीर कह रहे थे कि एक कदम उठा लिया कि मंजिल आ गई। जिन्होंने भी पहला कदम उठा लिया उनकी मंजिल आ गई। अब तुम पूछते हो कि मंजिल क्या और मार्ग क्या? चाहो 2 कर लो, चाहो 1 कर लो, असलियत तो यही है कि मार्ग ही मंजिल है, क्योंकि एक कदम उठाते ही पहुंचना हो जाता। तुम अगर नहीं पहुंचे तो ये मत सोचना कि हमने कदम तो बहुत उठाया, चूंकि मंजिल दूर है इसलिए नहीं पहुंच पा रहे। तुमने पहला कदम नहीं उठाया, इसलिए अटके हो। मगर अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है ये मानने में कि मैंने पहला कदम नहीं उठाया। ये बात ही गलत लगती। कदम तो हमने बहुत उठाए, मार्ग लंबा है, मंजिल दूर है, इसलिए नहीं पहुंच रहे। अहंकार को उसमें सुविधा है कि मंजिल दूर है इसलिए नहीं पहुंच रहे। मैं तुमसे कहता हूं तुमने पहला कदम नहीं उठाया, अन्यथा तुम्हें कोई रोक सकता है। जिसने उठाया पहला कदम वो पहुंच गया। पहले कदम पर ही पहुंचना हो जाता है। तुम उठाओ भर कदम और मंजिल आ जाती। लेकिन बैठे बैठे हिसाब मत करो, काफी हिसाब कर लिए हो। तथाता मार्ग भी है, मंजिल भी। तथाता का अर्थ क्या होता है?
तथाता का अर्थ है सर्व स्वीकार का भाव। अहंकार संघर्ष है। अहंकार कहता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अहंकार कहता है यह रहा ठीक, वह रहा गलत। अहंकार चुनाव करता है, भेद करता है, बांटता है, खंड खंड करता है। तथाता का अर्थ है सर्व स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस। जैसा है, जो है, राजी है। अहंकार है परिपूर्ण विरोध, तथाता है परिपूर्ण स्वीकार। अहंकार है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, तथाता है राजी होना। अहंकार है नहीं, तथाता है हां। अस्तित्व जो कहे हां, तब तो पहली ही मंजिल, पहली ही कदम पे मंजिल हो जाएगी। ऐसी घड़ी में तो क्रांति घट जाती है, रूपांतरण हो जाता है। फिर बचा क्या पाने को जब तुमने सब स्वीकार कर लिया? लड़ाई कहां रही? फिर तुम तैरते नहीं, अस्तित्व की धारा तुम्हें ले चलती सागर की तरफ। रामकृष्ण ने कहा दो ढंग हैं यात्रा करने के, एक है पतवार लेके नाव चलाना, वो अहंकार का ढंग है, बड़ा थकाता है और ज्यादा दूर पहुंचाता भी नहीं। दूसरा रास्ता है पतवार छोड़ो, पाल खोलो, हवाएं ले जाएंगी, तुम हवाओं के सहारे चल पड़ो। एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं। कौन चिंता करे माझी की? एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला। अब ये माझी का और कौन एहसान उठाए? कश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं। लंगर भी तोड़ देता हूं, कश्ती भी उस पे छोड़ देता हूं। यह है तथाता। अब वो जहां ले जाए। अब अगर मझधार में डुबा दे तो वही किनारा है। अब डूबना भी उबरना है, स्वीकार में फासला कहां? अब न पहुंचना भी पहुंचना है, स्वीकार में फासला कहां? अब होना और न होना बराबर है। अब मंजिल और मार्ग एक है, अब बीज और वृक्ष एक है, अब सृष्टि और प्रलय एक है। क्योंकि वो सारे भेद बीच में अहंकार खड़ा होकर करता था। सारे भेद अहंकार के, अभेद निरअहंकार का है। एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं। ऐसी मनोदशा परमावस्था है। और ऐसी परम अवस्था में साधन साध्य का कोई भेद नहीं, सृष्टि सृष्टा का कोई भेद नहीं, जीवन मृत्यु का कोई भेद नहीं। एक के ही अलग अलग चेहरे हैं। फिर तुम जहां हो वही मंजिल है, फिर कहीं और जाने को भी नहीं। जाना भी अहंकार का ही ख्याल है, पहुंचने की आकांक्षा भी अहंकार की ही दौड़ है, वो भी महत्वाकांक्षा ही है। Thanks. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Like, comment, share. 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 Please retweet.